हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले तो इस तरह से समझो, मान लो कोई भी दो अंकों की संख्या है, जैसे मैंने ले ली 54। तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 4 के बराबर, जिसको हम कह सकते हैं कि 5 को 10 से गुणा, क्योंकि दहाई के अंक का आ गया, फिर 4 इसमें जोड़ देंगे। इस तरह से हम दो अंकों की संख्या लिखते हैं। बाकी ये जो सवाल है वो दो चरों के रैखिक समीकरण बनने के बाद हल होने वाला है, जिसमें हम लोग विलोपन विधि लगा सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, या वज्र गुणन विधि लगा सकते हैं। तो पहले तो दो चरों के समीकरणों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना माना संख्या माना संख्या हमने ले ली 10x प्लस वाई के बराबर। इस तरह से कोई संख्या ले ली, मतलब जो संख्या एक्स वाई लिखी होती है उसको मैंने 10x प्लस वाई के रूप में लिख लिया। जैसे 54 लिखी है तो 5 गुणा में 10 प्लस 4 के रूप में लिख लिया। अब जैसा सवाल में दे रखा है उस तरह से चलते हैं। प्रश्नानुसार हमें बोला है कि अंकों का योग वो तो 9 के बराबर है, मतलब कि x प्लस वाई ये तो आ गया 9 के बराबर। फिर बोला है कि बोला है कि संख्या का 9 गुना। तो संख्या क्या है अपने पास 10x प्लस वाई, ये संख्या है। इस संख्या का 9 गुना बराबर है किसके, अंकों को पलटने से बनी। अब देखो, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स अंकों को पलटने पर संख्या बन गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स ये अंकों को पलटने से बन गई है संख्या, इसके 2 गुने के बराबर है। तो 2 गुना इसके बराबर हो गया। अब देखो, इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको भी मैं हल कर लेता हूं। तो ये बन जाता है 90x प्लस 9y बराबर हो जाएगा 20y प्लस 2x। अब देखो, x के पदों को एक तरफ ले जाते हैं, y के पदों को एक तरफ ले जाते हैं, और देखिए पक्ष परिवर्तित होता है तो चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ से 90x माइनस में 2x हो जाएगा, तो लिखते हैं 90x माइनस 2x हो जाएगा, और दूसरी तरफ 20y माइनस का 9y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो बच जाएगा 88x, और सॉरी ये y नहीं बचेगा, 88x बचेगा। तो इसको ठीक कर देते हैं, ये 88x और दूसरी तरफ बच जाएगा 11y। अब देखिए दोनों तरफ अपने पास 11 का भाग लग रहा है, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 8x के बराबर मिल जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 9 है, और दूसरा समीकरण अपने पास y बराबर में 8x। तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 8x बराबर में 9। तो कुल मिला के ये अपने पास बन जाएगा 9x बराबर में 9। अब 9 का भाग दोनों पक्षों में लगेगा, तो x का मान तो मिल गया 1 के बराबर। अगर मेरे पास x का मान मिल गया तो ये x का मान उठा के हम लोग इस समीकरण में रख देंगे। तो y बराबर में 8 गुना में 1 बन जाएगा, जो कि y का मान 8 लेके आ जाएगा। अब देखिए, हमने संख्या क्या लिखी थी, हमने कहा था कि संख्या हमारे पास अगर एक्स वाई आई तो उसको हम लोग लिखेंगे एक्स गुना में 10 प्लस वाई के रूप में। तो ये क्या बन गया, देखो 1 गुना में 10 प्लस वाई का मान है 8 के बराबर। कुल मिला के संख्या आ गई 18 के बराबर। और देखो, इसमें शर्त भी संतुष्ट होती है कि अंकों का योग भी 9 के बराबर है, और अंकों को पलटने पर दूसरी शर्त भी हम लोग यहाँ पे बता देते। देखो, उत्तर तो अपने पास 18 आ गया। अब उत्तर की जांच भी कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, देखिए ये इस तरह से बन जाएगा कि अंकों का योग, मतलब 1 प्लस 8 बराबर तो 9 आ रहा है, मतलब पहली शर्त तो संतुष्ट हो रही है। और अगर इस संख्या का 9 गुना करेंगे तो संख्या का 9 गुना 18 गुना में 9 हो जाएगा। इसको ठीक कर देते हैं। देखो 18 गुना में 9 ये बराबर होना चाहिए अंकों को पलटने पर, मतलब 81 बन जाएगा। 81 का 2 गुना, तो यहाँ पे भी 162 आता है और यहाँ पे भी 162 आता है। तो ये भी अपने पास संतुष्ट हो रहा है, मतलब कि 18 जो संख्या है वही हमारा उत्तर होने वाला है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।